In this video, we will be learn about exercise number 1 practical, which is determine the percentage composition of a non-liquid mixture by using the viscometer. Viscometer को यूज करते हुए आपने अननॉर्मल लिक्विड मिक्सचर की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करना है। थियरी कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? बाय प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑफ द विस्कोसिटीज ऑफ द सॉल्यूशंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन। आपने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है जिसमें वैल्यूज ऑफ विस्कोसिटीज ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन। कि एक साइड पे आप कंसंट्रेशन ले लें और दूसरी साइड पे आप विस्कोसिटीज की वैल्यू ले लें। ठीक है, इससे आपको एक ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। वी गेट अ कर्व, हमें कर्व ऑब्टेन होगी फ्रॉम विच द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड, जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ग्राफ से वो कहता है द कर्व्स ऑफ द वेरियस फॉर्म्स आर ऑब्टेन। कर्व्स बहुत सारी शेप की ऑब्टेन हो सकती हैं। And usually viscosities curves of simple solution are gauged. Gauged form में जो है वो आपको कर्व मिलेगी fall below the straight line connecting the viscosities of their component। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसीजर क्या है, किस तरह से करेंगे इसके लिए। प्रिपेयर अ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बाय मिक्सिंग द टू लिक्विड ए एंड बी इन द डिफरेंट प्रोपोर्शन। आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है दो लिक्विड यानी ए और बी कंपोनेंट को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करने से। लाइक द सॉल्यूशंस आर द मेड अप विद 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% एंड 10% ऑफ ए बाय वॉल्यूम। तो इस हिसाब से आपने इन परसेंटेज के सोल्यूशन बनाने हैं। द टाइम ऑफ फ्लो फॉर ईच सोल्यूशन इज नोटेड बाय द मीन्स ऑफ द ऑस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर एज डिस्क्राइब इन प्रोसीडिंग एक्सपेरिमेंट। जिस तरह से एक्सपेरिमेंट में बताया जाएगा कि टाइम फ्लो आपने हर सोल्यूशन का ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर की मदद से डिटरमाइन करना है। ठीक है, द टाइम ऑफ द फ्लो फॉर द अननोन सोल्यूशन इज मेजर्ड एज द यूजुअल। नेक्स्ट, आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। आगे है द डेंसिटी ऑफ ईच सोल्यूशन एज वेल एज द अननोन सोल्यूशन इज आल्सो डिटरमाइंड। आप सोल्यूशन की डेंसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, अननोन सोल्यूशन की भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ वी आर टू बी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, रूम टेम्परेचर। जो भी आपका रूम टेम्परेचर, किस तरह से हम रूम टेम्परेचर फाइंड आउट किया करते थे केमिस्ट्री लैब में, वो इस तरह से कि आप केमिस्ट्री लैब में एक बीकर लें और उसमें पानी डालें। ठीक है, और फिर उसमें थर्मामीटर डाल दें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस केमिस्ट्री का रूम टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे आप पुट कर दें। ऑब्जर्वेशन में और ये है कि परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए और बी यानी 100%, 0%, 90%, 10%, 80%, 20%, 70%, 30%, 60%, 40%, 50%, 50%, इस कंपोनेंट इन परसेंटेज के आपने सोल्यूशन बनाना है। इनके आप टाइम ऑफ फ्लो इन सेकंड में फाइंड आउट कर लें। इन सोल्यूशन की टाइम फ्लो कितना है विद द हेल्प ऑफ द ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। अब परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए और बी दूसरे हैं यानी 40 और 60% सोल्यूशन, 30 और 70% सोल्यूशन, 20 और 80% सोल्यूशन, 10 और 90% सोल्यूशन, 0 एंड 10% सोल्यूशन। फिर एक अननोन सोल्यूशन बना ले। अब स्टूडेंट पूछते हैं अननोन सोल्यूशन सर कैसे बना, तो अननोन सोल्यूशन इस तरह से बनाना है, कोई भी दो आप कंपोनेंट ले लें और इसकी अननोन अननोन जो है वो परसेंटेज को आप मिक्स कर दें, तो एक सोल्यूशन जो ऑब्टेन होगा वो अननोन सोल्यूशन होगा। उसकी भी आप जो है वो टाइम ऑफ फ्लो इन सेकंड फाइंड आउट कर लें। ठीक है, वो यहाँ पे लिख लें। अब कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, ग्राफ किस तरह से बनाना है, वो कहता है कैलकुलेशन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ वन कंपोनेंट से ए एंड द टाइम ऑफ फ्लो इन द सेकंड। वी सी द स्ट्रेट लाइन इन द ऑब्टेन। तो हम टाइम ऑफ फ्लो को वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो डिनोट कर पाते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट ए इन द मिक्सचर। तो इससे हमें कर्व हमें ऑब्टेन होती है। तो जो कर्व ऑब्टेन होती है और हम y और x एक्सेस के दरमियान जो ये शेप बनाते हैं, वो क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है जिसको हमने, या परसेंटेज कंपोजिशन होती है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। द कंपोजिशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय लोकेटिंग एंड मार्किटिंग द पॉइंट। लोकेट करेंगे या मार्किट करेंगे पॉइंट को ऑन द स्ट्रेट लाइन के ऊपर। Corresponding to its measured time of flow of water, a perpendicular is drawn from the point on the concentration axis। perpendicular ड्रा करें इस तरह से। ठीक है, वो कहता है कि फ्रॉम विच द कंपोजिशन ऑफ अननोन सोल्यूशन कैन बी रीड डायरेक्टली, जहां से आप जो है वो अननोन कंपोजिशन सोल्यूशन की डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं। रिजल्ट क्या निकला हमें,
द कंपोजिशन ऑफ गिवन मिक्सचर, जो हमें दिया गया मिक्सचर था, गिवन मिक्सचर की कंपोजिशन इतनी आई। जब आप पढ़ लेंगे कि 50 है तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, और इसकी फॉर एग्जांपल 60 है तो 60 लिख देंगे, तो इस तरह से आपको रिजल्ट भी ऑब्टेन हो जाएंगे। बाकी प्रिकॉशन थी, प्रिकॉशन बिल्कुल सिमिलर है विद द प्रीवियस टू एक्सपेरिमेंट जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।